बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, बखैर व आफ़ियत होंगे। तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन हमने स्टडी कर ली थी और कुछ रहती थी। आज इस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, फिर सॉल्युबिलिटी स्टडी की थी, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस स्टडी की। तीन प्रॉपर्टीज़ हम तीन एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं। तो फोर्थ वन इज़ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। हम कहते हैं कि सोप और जो डिटर्जेंट्स हैं इनका क्लींजिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है। ये क्लीनिंग करने के मकसद के लिए यूज़ होते हैं। वैसे तो अगर मिट्टी ज़्यादा हो कपड़ों के अंदर तो पानी से भी धो के साफ़ की जा सकती है, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे तरीके से उसको धोना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? कहते हैं कि साबुन से धोएंगे तो मिट्टी निकल आएगी और कपड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो इससे इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उसके क्लींजिंग एक्शन को, सफाई करने के अमल को बेहतर होना, क्लींजिंग एक्शन के बेहतर हो जाना, इम्प्रूव हो जाना। तो हम कहते हैं दरअसल यहाँ पे साबुन और जो डिटर्जेंट्स हैं वो मिट्टी को नहीं निकाल रहे होते, मिट्टी को पानी ही बाहर निकाल रहा होता है, और वो जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं उस पानी के क्लींजिंग एक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये दरअसल क्या है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ वाटर। क्लींजिंग एक्शन ऑफ वाटर इंक्रीज्ड बाय सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स की मदद से वाटर का क्लींजिंग एक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये जो सोप या डिटर्जेंट कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग चेन की शक्ल में होता है। किस शक्ल में होता है? लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन में क्या चीज़ होती है? कोई इस तरह की लॉन्ग चेन होगी, एक साइड पे टेल होगी और एक साइड पे हेड होगा। इस तरह का कंपाउंड होता है सोप्स में और डिटर्जेंट्स में। अच्छा, जो सोप में टेल होता है और हेड होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये जो हेड होता है किस पे मुश्तमिल होता है? इट इज़ कंटेन functional group. It contain functional group while the tail contain alkyl chain or benzyl chain. कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे टेल पे ये जो हमें नज़र आ रही है ये किस चीज़ की चेन है? लॉन्ग चेन, एल्काइल चेन। और ये जो हेड होगा ये किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप पे मुश्तमिल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, ये जो एल्काइन चेन है, हाइड्रोकार्बन्स भी जिसे हम बोलते हैं, CH3, CH2, CH2, ये होता है दरअसल नेचर में क्या होता है? नॉन पोलर इन नेचर। और ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये जो नॉन पोलर नेचर होता है, टेल, नॉन पोलर नेचर, एल्काइल चेन, ये दरअसल हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर को रिपेल करने वाले, वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल करते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये जो पोलर फंक्शनल ग्रुप पोलर होता है ये हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इट्स मीन वाटर को ये क्या करता है? अट्रैक्ट। अच्छा, ये जो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से टेल या अल्काइल चेन जो है नॉन पोलर इन नेचर, ये आउटसाइड ऑफ द वाटर, ये वाटर के अंदर एंटर नहीं होती, ये पानी से बाहर रहती है। और ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है पोलर नेचर हाइड्रोफिलिक, ये वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? सॉल्युबल। तो इस वजह से सोप और डिटर्जेंट के अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है और इससे उसका क्लींजिंग एक्शन क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम फूड मटेरियल को देखते हैं कि हमारे पास है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिस तरह घरों में चीनी अवेलेबल है, शुगर है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आए तो हम कहते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सक्रोज है, डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। तो एक ग्लूकोज का फार्मूला मैंने यहाँ पे बना दिया।
ग्लूकोज का फार्मूला बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि ये जो फूड मटेरियल्स होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज या सक्रोज की शक्ल में, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी चीज? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर से वाटर से हाइड्रोजन। हाइड्रोक्सिल में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मिलेगी और वाटर में से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फूड मटेरियल सच एज ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड सक्रोज। अब हम देखते हैं सेकंड वन, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में दो कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोटीन एंड सेकंड वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रोटीन। हम कहते हैं कि प्रोटीन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइविंग बॉडीज। जो लाइविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ होती है? लॉन्ग चेन। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा कि इसके अंदर भी लॉन्ग चेन होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन में जो लॉन्ग चेन होगी डिफरेंट किस्म की होगी। अभी देखते हैं कि कैसी है। तो लॉन्ग चेन होती है और लॉन्ग चेन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। लॉन्ग चेन के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और अमाइनो एसिड से कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं? हमारे जो हेयर हैं, सिल्क, मसल्स, इन चीज़ों में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और अमाइनो एसिड किस पे मुश्तमिल होता है? लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लॉन्ग चेन्स आपस में क्या होती हैं? क्वाइल्ड। ये मैंने एक लॉन्ग चेन की शक्ल बनाई, ये वाली। तो ये आपस में क्या है? क्वाइल। क्वाइल की शक्ल बनाई हुई है। तो क्वाइल की शक्ल में होते हैं। हम कहते हैं लॉन्ग चेन्स आर क्वाइल्ड अबाउट वन एंड अदर। एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं? क्वाइल्ड इनटू स्पाइरल फॉर्म्स। किस शक्ल में? स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग गोल 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 एक जगह एंड शुरू से एंड तक स्पाइरल फॉर्म में होता है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग से याद रखेंगे, जैसे स्प्रिंग गोलाई में मूव कर रहा होता है, तो ऐसे ही ये भी स्पाइरल फॉर्म में होता है। और ये जो स्पाइरल फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं हेलिक्स। स्पाइरल फॉर्म इज कॉल्ड हेलिक्स। इसकी शक्ल कैसे होती है? इस तरह की। अच्छा, ये जो स्पाइरल फॉर्म होते हैं इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, दो मेन ग्रुप होते हैं, टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज अमाइनो और सेकंड वन इज सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन के साथ दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बन के साथ दो बॉन्ड हाइड्रोजन या किसी और के कार्बन कार्बन अटैच होगी और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी। यहाँ पे अमाइन ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों के दरमियान में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। दो ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। पहले ढूंढते हैं सी डबल बॉन्ड हो, यस ये नज़र आ रहा है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहाँ पे है। यहाँ पे चेक करें, कार्बन के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी नज़र आ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप भी नज़र आ रहा है। तो ये जो ग्रुप है इन दोनों के दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंक्शन क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों कॉइल्स को आपस में मिला के रखती है, पकड़ के रखती है, अट्रैक्ट करती है। इसकी वजह से दोनों कॉइल्स, दोनों स्पाइरल फॉर्म जो होती हैं आपस में मिले रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में इनको मौका ना मिले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, तो फिर क्या होगा? इनकी साइड्स एक्टिव हो जाएंगी। ये साइड्स क्या हो जाएंगी? एक्टिव। और हमारी स्किन और हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है ये प्रोटीन का बना हुआ है। स्किन किस चीज़ की बनी हुई है? अमाइनो एसिड और प्रोटीन की। अगर ये एक्टिव साइड्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाते और एक्टिव ही रहती, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एक्टिव है और वाटर सॉल्युबल हो गया, तो ये अगर ये एक्टिव होती
तो ये हमारी प्रोटीन को, स्किन को, वाटर जब हम डालते तो वाटर उसको क्या कर लेता, सॉल्युबल, और ये हमारी प्रोटीन और ये स्किन ख़त्म हो जाती, तो हम इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि कॉइल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया और एक्टिव साइट्स को उधर ही यूटिलाइज कर दिया, ताकि यहाँ पे एक्टिव साइट्स ख़त्म हो गई और मज़ीद ये अब पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब हम देखते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स, ये एक टर्न है 1, ये फिर दूसरी टर्न है, तो 2 टर्न है। तो एक टर्न के अंदर कितने ये अमाइन और कार्बोनाइल और ये इस पे मौजूद अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, हम कहते हैं ईच टर्न ऑफ हेलिक्स स्पाइरल कंटेन 27 अमाइनो एसिड यूनिट्स। 27 अमाइनो एसिड यूनिट्स होते हैं एक कॉइल के अंदर, एक स्पाइरल के अंदर, ईच टर्न के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे शॉर्टकट में डीएनए भी कहते हैं और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा सिंपल कहें तो सिंपल में इसे हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। क्या, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये जो मैंने ड्रॉ की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो हम कहते हैं, यहाँ पे हम देख रहे थे सिंगल हेलिक्स, यहाँ पे क्या था, सिंगल हेलिक्स, तो यहाँ पे क्या है, डबल हेलिक्स। एक ये हेलिक्स है और एक ये उसके अपोजिट साइड पे 2 हेलिक्स हैं, तो हम कहते हैं डबल हेलिक्स डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, 2 स्पाइरल चेन्स, 2 स्पाइरल चेन, इसके अंदर एक स्पाइरल चेन थी, इसके अंदर क्या होगा, 2 स्पाइरल चेन्स कॉइल्ड अबाउट ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस, ऑन अ एक ही कॉमन एक्सिस पे 2 स्पाइरल चेन्स आपस में कॉइल्ड होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कॉइल का डायामीटर कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायामीटर है, तो इसका डायामीटर कितना होता है, डायामीटर 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। डायामीटर कितना होगा, 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है। अच्छा, अब ये जो दोनों स्पाइरल चेन्स होती हैं, दोनों स्पाइरल चेन्स आपस में लिंक्ड होती हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सम यूनिट्स। कौन से यूनिट्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस। अभी देखते हैं कि एक है, हमने सी लगाया हुआ है, एक जी लगाया हुआ है, एक ए लगाया हुआ है, एक टी लगाया हुआ है, और ए और टी के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ए और टी के दरमियान में कितने बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड 2। और कार्बन और सी और जी के दरमियान में कितने बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखते हैं कि ये CAGT क्या है, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायामीन। एडेनिन और थायामीन के दरमियान में, एडेनिन और थायामीन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 2। अब देखते हैं सी और जी, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन। तो साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3। इसमें कितने थे, 2, इसमें कितने थे, 3। तो ये डबल हेलिक्स इस तरह से बनती है। डायमीटर इसका 18 to 20 एंगस्ट्रॉम होता है और लिंक्ड होती है बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलें, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया था हमारा 5 और यहाँ पे लास्ट एप्लीकेशन है 6 के मैंने 2 पोर्शन बना दिए, एक ए पोर्शन और एक बी पोर्शन। दोनों को देखते हैं। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टेक्सटाइल मटेरियल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज को देखते हैं। अच्छा, ये एक और बात गौर करने वाली है, जो फोर्सेस होती है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्सेस और दूसरी एडहेसिव फोर्सेस। पहली क्या है, कोहेसिव फोर्सेस और दूसरी एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा, पेंट करते हैं ना, पेंट दीवारों पे पेंट करते हैं, दरवाजे पे पेंट करते हैं, या मुख्तलिफ जगहों पे पेंट यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, पेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ बंधे होते हैं। पेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो पेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो होती हैं कोहेसिव फोर्सेस। मैंने लिखा कोहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। पेंट्स के मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव। अच्छा, पेंट्स को जब लगाते हैं दरवाजे पर या दीवार पे या किसी और भी चीज़ पे,
तो एक तो पेंट के मालिक्यूल होते हैं और एक दीवार के या दरवाजे के या डोर के या कोई और मालिक्यूल होंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के मालिक्यूल्स होंगे। जब डिफरेंट टाइप्स के मालिक्यूल होंगे तो उनके दरमियान में पाई जाने वाली फोर्सेस को कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। कौन सी? एडहेसिव फोर्सेस। जब हम देखते हैं कि एडहेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स, तो हम कहते हैं एडहेसिव नेचर जो होती है, एडहेसिव नेचर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है, इकट्ठा हो जाता है और मिल जाता है और उसके साथ हटता नहीं है और लंबे अरसे तक साथ अटैच होता है, इसी तरह पेंट डोर के साथ होता है अटैच। तो वो लंबे अरसे तक क्यों अटैच रहता है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब देखते हैं एक स्टिकी एक्शन। आपने ग्लू देखा होगा, ग्लू जिसको चिपकाने के लिए हम कागज़ों को, किताबों को, पेजेस को चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। और एक है हनी, शहद। ये गाढ़ा होता है, शहद भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और जो ग्लू है ये भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो इनकी जो थिकनेस है, इनकी हाई डेंसिटी और इनकी थिकनेस किसकी वजह से है? इनका जो स्टिकी एक्शन है, ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जो चिपकने की सलाहियत है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं स्टिकी एक्शन ऑफ द ग्लू एंड हनी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनका जो स्टिकी एक्शन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अच्छा, लास्ट पे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द टेक्सटाइल मटेरियल्स। अच्छा, टेक्सटाइल मटेरियल जो बने होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं और ये कंपैरेटिवली इनके अंदर रिजिडिटी होती है, रिजिड होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, टफ होते हैं और इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। कपड़े को पकड़ के खींचेंगे तो ये फटेगा नहीं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होते हैं। तो उनकी मजबूती और उनकी रिजिडिटी और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है? इन बोथ नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर हो जो हमारे कॉटन से बनता है, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर हो जो पॉलीस्टर से बनता है। तो दोनों किस्म के फाइबर, उनके अंदर जो रिजिडिटी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दोनों में, नेचुरल फाइबर में और आर्टिफिशियल फाइबर में, इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों के अंदर रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलें, यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।